Today we will know about magnetic field due to current carrying conductor. So the first law which I want to introduce to you people, that is Biot-Savart law. Okay, तो Biot-Savart law क्या है? Biot-Savart law states that the magnitude of the magnetic field dB, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम dB से डिनोट कर रहे हैं. dB का मतलब जो है, जो एक हम क्या कर रहे हैं, एक उसका बहुत ही छोटा एक स्मॉल पार्ट मतलब उसका ले रहे हैं. किसी एक वायर जो है उसमें अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से एक हम बहुत ही छोटा एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो भी बहुत स्मॉल जनरेट होगी, इसीलिए उसको dB बोला गया है. ठीक है, तो dB बी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन यहाँ पे हम dB ले रहे हैं. ठीक है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो dB होगी. ठीक, तो dB इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट I, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट dl एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r. ठीक है, तो फिर से हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dB इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I, लेंथ ऑफ द एलिमेंट dl एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r. तो देखो, इसमें जैसे कोई एक करंट कैरिंग वायर है. ठीक है, ये कोई क्या है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है और इससे हमें P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि इससे R डिस्टेंस पे है. ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर से R डिस्टेंस पे है. तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लेते हैं. ठीक है, और अब देखिए जैसे मैंने फिगर में बना रखा है, आप क्या करोगे, आप अपने राइट हैंड के पाम को, जो आपका जो अंगूठा है, थंब है, उसको करंट की डायरेक्शन में रखोगे. ठीक है, और तो dl और जो जिस पॉइंट पे आपको जो है ये फाइंड करना है, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जैसे P पे आपको फाइंड करना है, तो आप बिल्कुल इसको इस पोजीशन में रखोगे जैसे इसमें बना हुआ है. ठीक है, अंगूठे की डायरेक्शन जो है, थंब की डायरेक्शन आपकी जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगी. ठीक, तो आप ये देखो कि P पॉइंट पे आपकी जो फिंगर्स हैं वो अगर आप उनको कर्ल करोगे, ठीक है, तो किधर की तरफ जाएंगी, इनसाइड जाएंगी. ठीक, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी. ठीक है, बाकी अभी आपको फिर से बताया जाएगा. इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r. ठीक है, तो dl एंड r का जो भी वेक्टर, क्योंकि dl क्रॉस r आएगा अभी आंसर में, तो dl क्रॉस r जो भी आएगा उसकी डायरेक्शन जो होगी dB की, उनके दोनों के परपेंडिकुलर होगी, कंटेनिंग द प्लेन इंक्लूडिंग dl एंड r. ठीक है, तो dB प्रोपोर्शनल टू I है, dB प्रोपोर्शनल टू dl है, dB प्रोपोर्शनल टू 1/r² है. मतलब कि जो dB है, जो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपके इस वायर में फ्लो होने वाली करंट I के प्रोपोर्शनल है. dB जो लेंथ ऑफ द वायर है, जो आपने एक स्मॉल एलिमेंट dl लिया हुआ है, जो पूरे वायर का एक स्मॉल एलिमेंट dl लिया हुआ है, ये उसके प्रोपोर्शनल है. उस वायर से उस पॉइंट तक के बीच की जो लेंथ है r, ये उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो मैं समझ में यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी. तो अब इसको फाइनली इसको हम लिखते हैं, तो dB प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I/dl/r². ठीक है, हमारे सामने यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप इसको एक साथ लिखेंगे तो dB प्रोपोर्शनल हो जाएगा I/dl/r². ठीक, अब इसको वेक्टर में लिखना है तो ऊपर नीचे आप r से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल टू I/dl क्रॉस r/r³. ठीक है, r से मल्टीप्लाई हो गया. प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो μ0/4π को एज अ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये dB इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π I/dl क्रॉस r/r³. ठीक है, तो यहीं से आपका ये जो dl क्रॉस r का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है. ठीक है, मतलब dl क्रॉस r.
डीएल क्रॉस आर आपको करना है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और फिर अगर नॉर्मल फॉर्म लिखना है तो ये आप क्या करोगे, इसमें जो आर है, जो आपने आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था, इसको आप हटा लो, तो ये सिंपल जो है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो सिंपल ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा, और आर भी आएगा आई डी एल आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब था, तो आर से आर कैंसिल, तो ये आर स्क्वायर बचेगा। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका बायो सेवर्ट लॉ है, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये दोनों आपको याद रखने। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी है। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ डी बी वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर डी एल क्रॉस आर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंडेड स्क्रू और राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, या तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, कल हम राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल दोनों आपको बता देंगे। हैं कुछ नहीं, सेम चीज़ है। हियर डी बी इज रिप्रेजेंटेड, डी बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ठीक है, you may also use the right hand palm rule. If your finger get curl inwards, it shows the direction of magnetic field. Put your thumb in the direction of current, मैंने बताया था पहले. Point your fingers in the direction of that point where to find dB. P पॉइंट की तरफ पॉइंट करेंगे सारी फिंगर्स को, अब उनको कर्ल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वही उनकी डायरेक्शन dB की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप देखोगे आप जब उसको कर्ल करोगे तो अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें केस 1 केस 2 मैंने 2 केस दिखाएं। इसमें देखो आई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये मैंने अंगूठा डीएल की डायरेक्शन में रखा है और पॉइंट कर रहे हैं पी की तरफ सारी उंगलियों को, ठीक है, सारी फिंगर्स को। तो आप देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो इन्वर्ट्स आ रही है, तो ये इसकी जो डीबी की डायरेक्शन इन्वर्ट्स है, तो उसको मैंने क्रॉस से दिखाया। केस 2 में क्या है, जो वायर है उसमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन नीचे है, तो हम अपने हाथ को पाम को ऐसे रखेंगे, पाम को नीचे की तरफ रखेंगे। देखो अब इसमें आप देखोगे तो बी पॉइंट पे, जो बी पॉइंट पी पॉइंट पे जब आप उंगलियों को कर्ल करोगे तो ये क्या होंगी, ये आपकी बाहर की तरफ आएगी, तो बाहर आएगी, इसका मतलब जो डी बी है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, यूज योर राइट हैंड पाम ऑलवेज अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग। मतलब आपको हमेशा अपना राइट हैंड पाम ही यूज़ करना है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो बायो सेवर्ट लॉ वर्सेस कूलॉम्स लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या है, ये भी ये आपका लॉन्ग रेंज फोर्स है। कूलॉम्स लॉ क्या है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो इसका फार्मूला क्या है, बायो सेवर्ट लॉ का, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, लॉन्ग रेंज का ही मतलब है, जैसे आर अगर इंक्रीज करेंगे तो डीबी का मान जो है, डीबी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और उसमें इसमें भी वही, आर अगर इंक्रीज करेंगे तो एफ का मान कम होगा। ठीक है, एफ की वैल्यू कम होगी। ठीक, सेकंड क्या है, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो कूलॉम्स लॉ भी आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स, वेक्टर सोर्स का मतलब आई और डीएल से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आई डीएल क्रॉस आर आप कर रहे हो, डीएल क्रॉस आर कर रहे हो। ठीक है, तो वेक्टर सोर्स हो गया। और इसमें प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स, वो चार्जेस से प्रोड्यूस होता है, चार्ज आपका स्केलर होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो डीएल क्रॉस आर है उसके परपेंडिकुलर होता है डीबी। और ये क्या होता है, जो फोर्स होता है कूलॉम, ये आपका अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग सोर्स। ठीक है, मतलब F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स जो आता है उन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया
आपको क्लियर हो गया होगा।